दुमका की बेटी अंकिता की दुखद मौत के बाद हेमंत सरकार पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दिवंगत अंकिता के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी है। मरांडी ने कहा कि हर वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, जबकि जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता में पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दिला पा रही। 32 महीनों के शासन के कालखंड को हम सब लोग अगर देखते हैं तो आपको बड़ा ही वो निराश करेगा। जिस उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपा था, लेकिन 32 महीनों में हम समझते हैं कि शायद पहली दफा जनता इतनी निराश और हताश है। और जब सरकार के ऊपर गड़बड़ी की आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी काटते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे कि वो कहते हैं कि वे हम आदिवासी हैं, तो इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल पूछा है। मरांडी ने कहा कि सोरेन के सत्ता में रहने के बावजूद कई आदिवासियों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने किसी भी आदिवासी को इंसाफ नहीं दिया। तो 22 मई की रात कुछ उनके ऊपर आरोप था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और 23 मई को सुबह थाना में उनका लाश मिलता है और पुलिस इसको क्या कहते हैं कि भाई ये सुसाइड कर गया, जबकि उनको पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। तो ये भी एक संथाल थे, कोई दूसरी जाति के कोई नहीं थे। फिर आप सबको ध्यान में होगा कि यहीं रांची में ही यहीं पर क्या कहते हैं, एक रूपलाल मोहली जो विद्या गांव के रहने। सत्ता से ही सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाया जा सकता है, इसलिए सोरेन सरकार को हर पीड़ित को इंसाफ दिलाना चाहिए। बहानेबाजी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि पर ही सवाल खड़ा होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग के द्वारा हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के एक चिट्ठी राज्यपाल के आने के बाद और उसके बाद फिर दुमका में अंकिता की जो दर्दनाक हत्या हुई, इसको लेकर के झारखंड की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। खास करके इसमें असली और नकली आदिवासी का प्रश्न एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, जहाँ एक प्रकार से हेमंत सोरेन अक्सर इस बात की दुहाई देते हैं कि आदिवासी होने के कारण उन पर सारा विपक्ष खास करके भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से अपने आप को असली आदिवासी और उसका हकदार बताने के लिए कई तरह के आरोप लगा रही है कि कई जगह पर आदिवासियों की हत्या हुई और ये सारे प्रताड़ित हुए इसी हेमंत सोरेन के राज्य में। तो असली आदिवासी वो हैं और इधर बाबूलाल भी आदिवासी ही हैं। अब यह सवाल ही बनकर रह गया है कि असली आदिवासी कौन है, नकली आदिवासी कौन है। लेकिन एक चीज़ तो तय हो गया कि अब इस देश में जिस प्रकार से आदिवासी या इस प्रकार के दूसरी विक्टिम कार्ड जो खेले जाते हैं, उससे देश का भला नहीं बल्कि उससे देश का हानि ही होगी। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।